साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम आज का मंथन, आज का समाचार में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है, यानी 2 दिसंबर, और हमारे प्रिय हैं श्री केसी मिश्र साहब, उन्होंने हमें शुभकामनाएं भेजी हैं। ये वास्तव में जिसमें गुण होते हैं वो अपनी गुणशीलता को हमेशा कायम रखते हैं, और वैसे ही हैं हमारे अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री केसी मिश्र साहब, जो हमेशा जागरूक रहते हैं और हमको भी जागरूक करते रहते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के माध्यम से। और वास्तव में हमारा चैनल तो प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा के लिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमेशा जागरूक रहता है, और पेड़ पौधों के संकलन संवर्धन हेतु हमेशा जन जन को जागरूक करता है। तो आज मूल प्रदूषण की, पॉल्यूशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो भाई दिल्ली के हाल आपको मालूम हैं, बंगलौर के हाल आपको मालूम ही हैं, लखनऊ के भी हाल आपको मालूम हैं कि सरकारी धन का खूब अपव्यय किया जा रहा है प्रदूषण नियंत्रण के लिए। लेकिन क्या हो रहा है ये तो आप ये जान ही रहे हैं कि सरकार की योजनाएं कुछ कागजों में चलती हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी चलती हैं। तो वो उनके बारे में कुछ कहना तो एक तरह से अपने आप को मजाक बनाना है। वो सरकारें देख रही हैं, इतने बड़े बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और बड़े बड़े अधिकारी जो करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो सब देख रहे हैं। अब तो हम तो भाई रिटायर हो गए, पुलिस विभाग में थे, तो अब रिटायर तो अपना वैसे ही हाथ पैर मार सकता है। तो हमने एक ये जागरूकता का चैनल बनाया है, ज्ञान एंड नॉलेज। आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगे, और वैसे आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि आज हम प्रदूषण को बता रहे हैं कि प्रदूषण कैसे भारत के खेतों में तैयार हो रहा है। प्रदूषण का मतलब एक तरह से रोग, एक तरह से विपत्ति, एक तरह से समस्या को और वो भी स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो कैसे हम अपने खेतों में ही तैयार कर रहे हैं। तो आज का विषय हम भटका नहीं रहे हैं, सीधे आपको हम सब्जियों का राजा, आप जान ही गए होंगे कि हम आलू पोटैटो की बात कर रहे हैं। गोरा सा, चिकना सा, सुंदर सा, गोल मटोल सा, जगह जगह आँखें उसमें दिखाई देती हैं, जिनके द्वारा ही प्रोपोगेशन होता है। और इसमें आलू बिल्कुल भारत में नंबर 1 सब्जियों में पैदा भी होता है और उसका उपयोग भी होता है। लेकिन कहीं आप देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के साथ आप रोगों को खा रहे हों। हाँ, असली प्रदूषण तो खेतों में तैयार हो रहा है। पेस्टिसाइड हम डाल ही रहे हैं खेतों में, और कीटनाशक के बहाने, और जो खादें भी डाल रहे हैं वो भी जहरी डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैदावार बहुत अच्छी हो जाए, जिससे हम माला माल हो जाएं। पहले तो किसान दूसरी नीति थी, दूसरी नियत थी। अब किसानों की भी नियत धीरे धीरे आधुनिक व्यापार, आधुनिक बाजार में ढलती जा रही है, और वो भी मतलब एकदम रात दिन इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह आय बढ़ जाए, आय बढ़ जाए। लेकिन एक कहावत है, शुभ और लाभ। जब आप शुभ करेंगे तभी आपको लाभ होगा, वरना आप मृग तृष्णा की तरह धोखे में रहेंगे। तो बात हम कर रहे हैं आज आलू की। बाजार में आज आप नया आलू देख रहे हैं, सावधान हो जाइए। आकर्षण जहाँ होता है वहीं विकर्षण होता है। जो भी चीज़ आकर्षित होती है वो बड़ी, जंगल में जो सुंदर फूल या सुंदर फल दिखाई दें आपको, वो समझ लो कि विषाक्त हैं, तभी तो बचे हुए हैं। तो उसी तरह से जो आलू आज बाज़ार में आया है, आलू प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जनवरी के माह में आएगा। तो ये 1 माह पहले आलू कहाँ से पैदा होने लगा? और जो पैदा हो रहा है हिमाचल वगैरह में, वो इतना सप्लाई नहीं है कि वो छोटे छोटे नगरों और कस्बों में वो आलू पहुंच जाए। हाँ, वो दिल्ली की मंडी में या विशेष मंडियों में जहाँ तुरंत डिमांड होती है, वहाँ तो पहुंच सकता है। अब फिर आपूर्ति कैसे हो रही है? एक तरह आप सब्जी वाले के इधर जाइए तो एक जगह आपको पुराना आलू रखा दिखाई देगा, दूसरी तरफ बगल में बहुत सारा आलू नया वाला दिखाई देगा, जिसकी आप देखेंगे कि स्किन जो है हल्की सी मुलायम है और उखड़ी हुई है, और बीच में चत्था दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि आज की तारीख में 80% वो जहर है। अब वो जहर क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ फ़ायदे के लिए,
क्योंकि जो नया आलू है वो 10-15 रुपए महंगा बिकता है और तुरंत बिक जाता है, आकर्षण होता है, और उसको आदमी तुरंत घर में उपयोग भी कर लेता है कि ये ख़राब हो जाएगा, ये 2 या 4 दिन ही ठीक से रहेगा। पुराने वाले आलू को आदमी फिर निष्क्रिय करने लगता है कि ये मीठा हो गया। तो ज़रा सावधान होइए। ये सावधानी के लिए हमने आज प्रदूषण का दिवस ही चुना है, इसीलिए कि आप सावधान हो जाइए कि वो आलू जो तैयार हो रहा है वो वास्तव में पुराना ही आलू है। पुराने आलू को अमोनियम उसमें केमिकल्स में, अमोनिया जो केमिकल्स होता है 50 रुपए किलो मिलता है, जिसमें केला पपीता वगैरह पकाते हैं ये फल वाले। भाई फलों और सब्जियों के बारे में तो सुना था, लेकिन अब आलू के बारे में हम आपको बहुत भयंकर जानकारी दे रहे हैं, भयंकर। ये तो नए आलू पुराने आलू की बात बता रहे हैं। तो आज जो ये अमोनिया के द्वारा पहले उसमें घोल बनाते हैं, घोल में फिर आलू पुराना वाला डाल देते हैं, फिर वो करीब 2 घंटे बाद उसमें जो पुरानी उसकी जो स्किन होती है वो छिथड़ जाती है और वो स्किन पतली हो जाती है। फिर इसके बाद उसको बोरे में थोड़ा हल्का सा रगड़ देते हैं जैसे नया आलू दिखाई दे, और वही आलू आज बाज़ार में बिक रहा है। उसकी पहचान सिर्फ एक यही है कि नए आलू और पुराने आलू की, कि यदि आप उसको काटेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आलू पकड़ा नहीं गया। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बलिया में 21-21 कुंटल आलू पकड़े गए हैं, इसी वाले ये जो अमोनियम गैस से मतलब रसायन से बनाए गए हैं। नए पुराने आलू को नया आलू बनाया गया है, पकड़े गए हैं, बाकायदे पुलिस केस हो गया है। और जो खाद्यान्न अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये जहरीला आलू है और ये विषाक्त है, कब्जे में लिया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। मध्य प्रदेश और भी जगह पकड़े जा रहे होंगे, पुलिस कार्रवाई कर रही है, खाद्यान्न अधिकारी जागरूक हैं, कर रहे हैं। ये तो अच्छा, ये तो हुआ पुराने आलू से नए आलू के। अब आपको एक बात और बताएं जो बहुत ही भयानक है, जो हम कहते हैं कि भारत के खेतों में जहर पैदा हो रहा है, भारत के खेतों में रोग पैदा किए जा रहे हैं, अब उसको भी जान लो। फर्रुखाबाद कन्नौज में एक हमारे मित्र, उनका हम नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि नाम भाई हो सकता है क्षेत्रीय लोग हैं, समाज सेवा करते हैं, विवाद में पड़ जाएं, लेकिन उन्होंने बताया कि साहब मैं कम से कम 100 किसानों को इस बात के लिए जागरूक कर चुका हूं कि इस तरह का आपराधिक कार्य, घृणित कार्य समाज के लिए मत करो। क्योंकि आलू की फर्रुखाबाद और कन्नौज, आगरा, एटा, मथुरा में 2-2 फसलें तैयार करता है आदमी। एक तो फसल होती है स्थायी आलू की जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं, और एक होती है कच्चे आलू की जिसको तुरंत बाज़ार में बेच देते हैं। वो तुरंत आलू कैसे बड़ा हो जल्दी, इसके लिए एक नई खोज हुई है जो पहले फलों और सब्जियों में उपयोग की जाती थी। जैसे आपने सुना होगा कि लौकी छोटी सी थी, इंजेक्शन लगाया तो रातों रात वो 1.5 फीट 2 फुट की हो गई। वो जो जानवरों को दूध के लिए इंजेक्शन लगता था, ऑक्सीटोसिन, जो इंजेक्शन जहरीला होता है, प्रतिबंधित है, वो उसका उपयोग वो करते हैं घोल बना के और खेत में डालते हैं। जैसे आलू में छोटा छोटा आलू आया, और ये 10-15 दिन की प्रक्रिया में होता है, तो जितना आलू आना होता है वो आ जाता है, फिर वो बड़ा होता है आलू। तो छोटा आलू भी जब तक आ गया, समझ लीजिए कि किसान को मालूम है, तब उसमें ऑक्सीटोसिन जो विषाक्त इंजेक्शन होता है उसके घोल का छिड़काव कर देते हैं पेड़ों के ऊपर। तो आलू जो महीने भर में 2 महीने में बड़ा होगा वो 3 दिन के अंदर ही बड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद उसमें सफ़ेदी ज़्यादा आ जाए, इसके लिए टिंचर का उपयोग करते हैं। ये भयानक चीज़ आपको बता रहे हैं। सरकार को हम जागरूक करना चाह रहे हैं, और विशेषकर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी देखें, नगर पालिका और जो ग्राम पंचायतें हैं उनके भी अधिकारी देखें कि किसान इस तरह का बहुत जहरीला काम कर रहे हैं। और ये वो फिर आलू तुरंत 2 दिन के अंदर बड़ा हो जाएगा और 2 दिन के अंदर ही वो मंडी में बेच दिया जाएगा। तो ये है आलू के राजा को अब बना दिया गया है रोगों का राजा। सावधान हो जाइए। हमारा चैनल इसी तरह के लिए आपको जागरूक करता है। चूँकि आज भाई प्रदूषण दिवस है, इसलिए भाई कम से कम प्रदूषण करिए। पॉलीथीन तो बंद होगी नहीं। गरीब लोगों के लिए एक बार अभियान चला था, काफ़ी चालान भी किए गए थे, लेकिन वो गरीबों तक ही सीमित रहा। हाँ, विशेषकर जो छोटे व्यापारी हैं कि भाई वो पॉलीथीन छिपा के रखते थे और देते भी नहीं थे।
लेकिन जो बड़े वो हैं सारे प्रोडक्ट वो सब पॉलीथीन में ही आ रहे हैं। और अब नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, सब गंदा तो किया ही जा रहा है। लेकिन जितनी भी जागरूकता हो जाए, देखिए आप दीपक जलाएं और दीपक का ये आप इंतज़ार मत करें कि ये कितना प्रकाश फैलाएगा, आपका काम है दीपक जलाना। तो आप प्रदूषण मुक्त कराइए, जागरूकता रखिए। जागरूकता से ही अपराध रुकते हैं और जागरूकता से ही ये प्रदूषण ऐसी भयंकर समस्या रुकेगी। आज दुनिया का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सामने सबसे बड़ी अगर विकराल समस्या है तो क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन, प्रदूषण की है। और ये समस्या जन जन को जागरूक करके ही लड़ी जा सकती है और इसमें सफलता पाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, सुना और आपने जागरूकता फैलाई। आलू के बारे में, आलू की हाँ पहचान ये भी है, आपको ये बता दें कि जो ये केमिकल्स अमोनियम से जो आलू तैयार करते हैं, पुराने आलू को नया आलू बनाते हैं, इस आलू को अगर आप काटेंगे तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि वो पानी में डाल के रखते हैं, इसलिए आलू का वज़न ज़्यादा हो जाता है। ये भी इस फ़ायदा मिलता है उनको कि जो पुराना आलू चढ़ेगा 1 किलो में 10 आलू, तो ये 8 आलू में ही पूरा हो जाएगा 1 किलो। इस तरह से उसको काटेंगे तो पानी निकलेगा और 2 दिन के बाद उसमें स्मेल आने लगती है, एक विशेष तरह की गंध आती है। ये भी एक पहचान है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और देखिए, जनवरी के बाद नेचुरल वे में, जनवरी हाफ के बाद 15 जनवरी से आपको नया आलू मिलने लगेगा। मैंने फर्रुखाबाद और कन्नौज में कई जो आलू का बहुत बड़ा काम करते हैं, उनका कहना यह है कि अभी साहब नया आलू बाज़ार में आ ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में नया आलू के बिकने का मतलब हम लोग स्वयं चिंतित हैं और ये बहुत बड़ा एक अपराध किया जा रहा है। तो आप जागरूक होइए, क्योंकि जो इस तरह के आलू हैं, चाहे वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के द्वारा तैयार किए जा रहे हों या अमोनियम के द्वारा तैयार किए जा रहे हों, इनका सेवन आपने किसी भी रूप में, समोसे में, चटनी में, आलू की चटनी में, किसी भी रूप से अगर आपको कर लिया तो सबसे पहले ये आपको किडनी को प्रभावित करेगा, फिर आपके लीवर को प्रभावित करेगा। और ये 2 चीज़ें अगर आपकी इफेक्टेड हो गई तो तीसरी चीज़ हार्ट बचती है। है तो हार्ट के फिर बीमारियां चालू हो जाएंगी और एक ये महामारी भी चालू हो जाएगी। तो आप जागरूक होइए, सेवन करिए, घर में ज़रूर अवश्य प्रयास करिए थोड़ी बहुत सब्जी उगाने का, रूफ गार्डन बनाइए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए जागरूकता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चरे वेति चरे वेति चरे वेति। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।